हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस। हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो गए थे, अब हमें लेसन 3 क्या है चैप्टर का नेम, फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर। यानी कि हम देखेंगे कि एनिमल से कैसे हमें फाइबर प्राप्त होता है। फाइबर मीन्स क्या होता है, जूट। ठीक है, तो एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। हम देखेंगे एनिमल फाइबर क्या होते हैं, वूल और सिल्क। यानी कि वूल मीन्स क्या होती है, ऊन, और सिल्क मीन्स क्या होते हैं, सूती कपड़े। ठीक है, हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटेरियल। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, दैट वाई दीज आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। फाइबर फ्रॉम एनिमल क्या मतलब हुआ कि आप देखते हो कि जानवरों के जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं हम के लिए, कपड़ों के बनाने के लिए, जो हमारे कपड़ों के पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। क्या कह रहे हैं, जो वूल होते हैं यानी कि ऊन और सूती कपड़े होते हैं, वो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। That's why these are the animal fiber और fiber from animal। क्या मतलब हुआ, इसी को हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। अब है वूल। क्या है, वूल। वूल मीन्स क्या होता है, ऊन। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ sheep, goat, yak, rabbit and camel। क्या मतलब हुआ, आप जानते हो कि जो वूल होती है, ऊन होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, सीप से, भेड़ से, बकरी से, याक से, रैबिट, खरगोश, कैमल, ऊँट, इन सब के बालों से क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। दीज एनिमल आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल। यानी कि यही होते हैं, ये सभी जानवर क्या प्राप्त करते हैं, हमें वूल यानी कि ऊन देते हैं। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। भाई क्या कह रहे हैं, सभी जो बियर हैं, भालू है, ये सब क्या करते हैं, हमें ऊन प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे भाई। भाई मीन्स क्यों, क्यों करते हैं। हु फाइबर इज बुल फाइबर इज हाईली पोरस। आपको पता है कि जो ऊनी होती है उनमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। The air in the pores act as insulator and does not allow body heat to go out। क्या कह रहे हैं, इनमें से छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनमें से क्या जाती रहती है, हवा जाती रहती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। The body of these animals keep them warm during colder condition। इसलिए, और ये हमारे बॉडी को गर्म भी रखते हैं, कब, सर्दियों के मौसम में। वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंटर क्लोथिंग। यानी कि ऊन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे वूल यील्डिंग एनिमल। यानी कि वूल यील्डिंग एनिमल क्या होते हैं, सीप, गॉट, या कैमल, रैबिट, लालामा, अल्पका। लालामा और अल्पका भी क्या है, भेड़ की दूसरी प्रजाति है, लेकिन है भेड़ ही। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे हमने क्या पढ़े हैं, एनिमल्स के नेम पढ़े जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आपको दिए भी हैं, ब्रीड मीन्स क्या होता है, प्रजाति, और क्वालिटी ऑफ वूल मीन्स क्या होते हैं कि किस प्रकार की ऊन उनसे हमें मिलती है। तो आपको देखा है वाकरवॉल, लोही, नेल, रामपुर वासर, पतनवाड़ी और मारवाड़ी, ये सब क्या है, अलग अलग प्रजाति की ऊनें हमें प्राप्त हो रही हैं। ब्राउन फ्लीस कैसे, और उसके हमें भूल भी दिए हैं कि इनकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये हमारे थे ऊन के, यानी कि ऊन के उदाहरण थे, और ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है ये हमने पढ़ा है। अब देखेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल। यानी कि हम वूल से फाइबर कैसे, यानी कि फाइबर वूल कैसे बनाते हैं, देखेंगे।
इन द फॉलोइंग सेक्शन, आपने इस कक्षा में हम देखेंगे, यू विल लर्न अबाउट द जनरी ऑफ वूल फ्रॉम दी रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल। हमने अभी देखा आगे कि अलग अलग प्रजाति की ऊनें होती हैं, अलग अलग क्वालिटी की ऊनें होती हैं। वूल यील्डिंग में कह रहे हैं कि आपने देखा है कि अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं, उनसे अलग अलग तरीके की ऊनें प्राप्त होती हैं। गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम शीप इन्वॉल्व द स्टेप गिवन। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए कि जो वूल में मिलाने पड़ते हैं तब वो फाइबर वूल बनती है। तो रियरिंग ऑफ ब्रीडिंग ऑफ शीप, आप देखते हो कि अलग अलग प्रजाति से हम जो भेड़ें होती हैं उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। सीयरिंग, बॉसिंग और स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, डेइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये जो हमें टाइप दिए हैं अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं। आपको देखो अलग अलग आगे पेज में हम देखते हैं कि क्या क्या दिए है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग शीप, हमने पहले यही पढ़ा था कि रियरिंग और ब्रीडिंग शीप क्या होते हैं, देखेंगे। शीप आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स क्या होते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर लीव्स एंड ग्रास, और वो क्या नहीं करते हैं, पत्तियां और हरी घास नहीं खाते हैं। However, the wool yielding sheep are given protein rich food। आपको पता है उनके भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। हमने पढ़ा है कि जो मीट वगैरह खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सच इज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेज, दालें, ज्वार, ऑयल केक, सी फैट, सच इज डाइट डेवलप गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर। इसलिए उनके में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हम देखते हैं, इसलिए उनके जो बाल होते हैं भेड़ों के वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं। देखें कितने ज़्यादा भेड़ों में बाल होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, कर्ली होते हैं। कर्ली मीन घुंघराले और शाइनिंग मीन चमकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल रिक्वायर द शीप स्केलेटरी ब्रीड एंड चूजिंग द पेरेंट शीप विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, कौन सी वूल, ये भेड़ वाली ऊन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शीप आर रियर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। आपको पता है हमारे कई देश के हिस्सों में ऊल की उत्पत्ति की जाती है, यानी कि ऊन की कई जगह हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ऊन की प्राप्ति होती है, यानी भेड़ों को पालते हैं और उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। When the reared sheep develop the thick growth of hair, they are shaped। क्या कह रहे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, यानी मोटे मोटे होते हैं। अब है सीरिंग। क्या है सीरिंग, क्या होता है, सीरिंग होता है, देखेंगे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ शीप बॉडी ऑब्टेन फ्लीस, यानी कि जब हम उनकी स्किन से उन बालों को काटते हैं या मशीन के द्वारा निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरिंग, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन। किसकी मदद से करते हैं, हेयर कटिंग, बालों की काटने वाली मशीन से भेड़ के बाल निकालते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं सीयरिंग। नेक्स्ट आइडिया हमारी क्या है, वॉशिंग और स्कोरिंग। क्या है, वॉशिंग और स्कोरिंग, यानी कि उसको धुलते हैं और फिर उसको मशीन से अच्छे से साफ करते हैं। तो द सीयर्ड के बाद क्या करते हैं, स्किन विथ हेयर thoroughly washed in soap solution in a number of tank to remove grease, dirt and dust। क्या कह रहे हैं, जब हम उनके बालों को निकालते हैं, सीयर्ड करते हैं, तो उसके बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा मिट्टी में गंदे होते हैं, सने हुए होते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें वॉश करते हैं, धोते हैं और उनमें ग्रीसिंग करते हैं, ताकि उनकी सभी जो क्या होते हैं, गंदे बाल होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। फ्रॉम द हेयर कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। नाउ व्हाट इज स्कोरिंग डन द मशीन। अब तो क्या कह रहे हैं कि स्कोरिंग क्या होने लगा है, मशीनों के द्वारा होने लगा है।
नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? सॉर्टिंग। क्या है? सॉर्टिंग। द डायर्ड हेयर, जब हम लोग उन बालों को धुलने के बाद, साफ करने के बाद सुखाते हैं, टेक्सचर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? सॉर्टिंग। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? कार्डिंग। क्या है? कार्डिंग। कार्डिंग मीन्स क्या होता है देखेंगे। कार्डिंग मीन्स द प्रोसेस, वो क्रिया बाय विच सिलेक्टेड कर्ली वूल फाइबर आर स्ट्रेट, यानी कि जो बाल आपको पता है भेड़ के कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं, उसको स्ट्रेट करने के लिए। और हमारी ऊन कैसी आती है? सीधी सीधी, लंबी लंबी, तो उसको सीधा करने के लिए दिया है। स्ट्रेटेड बाय पासिंग थ्रू दी रोलर इज कॉल्ड कार्डिंग, यानी कि जब वो रोलर के मदद से, मशीन की मदद से उस कर्ली हेयर को सीधा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्डिंग। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्डिंग। अब हमारी है डेइंग। क्या है? डेइंग। डेइंग मीन्स क्या होता है देखेंगे। द वुल फाइबर ऑफ लाइट और वाइट कलर आर डाइड एनी कलर ऑफ चॉइस। आप डेइंग वो होती है जब हम ऊन को कलर करते हैं। क्या करते हैं? कलर करते हैं, यानी कोई भी कलर से हम उसको ऊन को कलर करते हैं, उसे हम बोलते हैं डेइंग। स्पिनिंग और वीविंग क्या होता है? स्पिनिंग एंड वीविंग क्या मतलब होता है? स्पिनिंग एंड वीविंग में द वूल फाइबर आर स्ट्रेटेड, कॉम्बेड एंड रोल्ड इनटू यार्न। क्या मतलब हुआ कि वूल फाइबर को हम कैसे कंघे और रोल की मदद से स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं। ठीक है। लॉन्गर फाइबर गिवन ब्लू आर्न फ्रॉम स्वेटर, और उन्हें लंबे लंबे लाइंस में बनाती, यानी कि उस उनको आपको पता है जो बाल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसको ऊन कितनी लंबी लंबी आती है, तो वही कह रहे हैं कि लॉन्गर फाइबर वूल आर्न उसको हम बनाते हैं ताकि हमारे स्वेटर आसानी से बुन जाए। शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। क्या कह रहे हैं? और हमारा जो स्वेटर होता है, शॉर्टर फाइबर होता है, वो हमारे बुनल क्लॉथ यानी कि ऊन से, ऊनी कपड़ों से बनाए जाते हैं। सिल्क। सिल्क। सिल्क देखेंगे क्या होता है? सिल्क मीन्स होता है सूती। सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है? हमारा दूसरा एनिमल फाइबर है, जानवर का नेम है। इट इज़ सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहे हैं? इनका जो वेट होता है वो वेट हल्का होता है, लाइट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा सूती जब हम लोग हाथ से काटते तो हाथ कट जाता है, लेकिन धागा नहीं टूटता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी कोकून सिल्क मोथ, यानी कि ये हमें सिल्क बॉम्ब से प्राप्त होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरीकल्चर, और इसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अभी हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि सिल्क बॉम्ब होता क्या है। तो सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना, ये चाइना में 5000 ईयर एगो, यानी कि 5000 साल पहला चाइना में उत्पन्न किया गया था। द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग केम टू इंडिया 1700 ईयर एगो, और हमारे भारत में कब आया? 1700 साल पहले हमारे इंडिया में आया था। अब हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंड सिल्क मोथ, यानी कि सिल्क मोथ की हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री क्या होती है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? 3 और 5 सबसे पहले अंडा होता है, तो उसे हम बोलते हैं लार्वा। ये एग है, इसको हम बोलते हैं लार्वा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? प्यूपा एडल्ट, फिर क्या बनता है? प्यूपा बनता है। यहाँ आपको दे प्यूपा। फिर द फीमेल सिल्क मोथ 100 एग, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो कितने एक बार में 100 अंडे देती है। द फीमेल सिल्क मोथ 100 एग इन मलबेरी लीव्स, द लीव्स दैट हैटेज आउट ऑफ 3-5 डेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। फिर वो किस में चेंज होता है? कैटरपिलर में बदल जाता है। ठीक है। फिर कैटरपिलर से किस में चेंज होता है? प्यूपल में, प्यूपल स्टेज में बन जाता है। फिर उससे फाइब्रोइन बनता है, कोकून बनता है, प्यूपा बनता है, और फिर वो एडल्ट एज में अपने आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा ये है कोकून है,
कोकून है। देखो सबसे पहले क्या होता है एग, 10-12 दिन बाद वो क्या होता है एग क्रैक होता है, 3-4 दिन बाद वो क्या बन जाता है हैडिचिंग, फिर वो धीरे धीरे मोल्ड में फॉर्म कर लेता है 2.5-3 दिन में, फिर 2 और 3 दिन में वो क्या कर लेता है 3 से 4 दिन में मोल्ड बन जाता है, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो वो बड़ा हो रहा है, फिर वो एक एग फिर देता है जिसे बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं कोकून। कोकून सेल कट ओपन, कोकून जब फूटता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो से हम बोलते हैं प्यूपा, और फिर 10-12 दिन में क्या होता है ये एमर्जेंस फ्रॉम कोकून, थोड़ा कोकून बड़ा हो जाता है, मैटिंग, फिर वो 2 कोकून यानी 2 मोल्ड फॉर्म कर लेते हैं एग लेइंग, और जब वो पूरी तरीके से बन जाता है तो फिर से कितने एक बार में 100 अंडे देती है। ये थी हमारी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, सिल्क से यानी कि कोकून से कैसे सिल्क बनती है। तो देखेंगे एग ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड और पेपर सोल्ड द सिल्क मोथ फार्मर। हम लोग क्या करते हैं जो एग होते हैं सिल्क मोथ होते हैं वो जो किसान होते हैं वो उन्हें बेचते हैं, यानी कि वो उन्हें पालते हैं ये सिल्क वॉर्म को, और उनसे कोकून्स पैदा करते हैं और उनसे वो हमें फिर बाजार में आकर बेचते हैं। स्टेप 2 क्या होता है एग केप्ट फार्मर अंडर हाइजीन कंडीशन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अंटिल कैटरपिलर कम आउट टू दी सेल। क्या कह रहे हैं जो किसान होता है वो अंडे को क्या करते हैं कि बहुत ही ठंडे टेम्परेचर यानी कि अच्छे नॉर्मल तापमान में उन्हें रखते हैं और फिर वो क्या बना लेते हैं कैटरपिलर में बदल जाते हैं। आपको हमने लाइफ साइकिल में दिखाया था ये होते हैं कैटरपिलर। ठीक है, तीसरा क्या दिया द सिल्क मॉथ कैटरपिलर आर केप्ट बाम्बू ट्रे एंड फीड फ्रेशी चॉर्ड मलबेरी लीफ। जो सिल्क मॉथ होते हैं वो कैटरपिलर में बन जाते हैं और ये ज़्यादातर किस में होते हैं बांस में, जो हमारे बांस होते हैं बड़े बड़े लगे होते हैं हरे हरे उनमें ज़्यादा पैदा होती है। वैन कैटरपिलर क्या होता है स्टॉप ईटिंग खाना बंद कर देता है, फिर वो बाम्बू चैम्बर प्रोवाइड स्मॉल रेड ट्विंग हेयर कैटरपिलर स्पिन कोकून, और फिर वो जो कैटरपिलर होता है वो कोकून में बदल जाता है। यहाँ पे हमें अलग अलग दिए गए हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं कि 5th नंबर में क्या है, 6 में क्या है, 7th में क्या है, यानी कि कोकून्स की ही लाइफ साइकिल बताई गई है और उससे बताया गया है कि कैसे सिल्क हमें प्राप्त होती है, यानी सूती जो हमारे धागे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे यूजेज ऑफ सिल्क दिया है, क्या होता है सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल। आपने देखा होगा जो हमारी ड्रेस होती हैं वो सिल्क की बनी होती है और वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती हैं और इसलिए वो क्या होती हैं महंगी होती हैं। तो देखो यहाँ पे कैटरपिलर ऑन मलबेरी लीव्स, कैटरपिलर किससे उत्पन्न होते हैं लीफ से, पत्तियों से। सिल्क फाइबर बनता है, स्पिनिंग ऑफ सिल्क, फिर उनको बाजार में बेचा जाता है। सिल्क फाइबर डाइड इन डिफरेंट कलर, फिर उनको अलग अलग कलर में, होती वाइट कलर की है फिर उसमें कोई भी कलर हम दे सकते हैं, और फिर क्या बनाते हैं हमारी सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया है फिनिश। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो हमारे ऑड 1 देखेंगे वूल रेयॉन सिल्क पैसमिया। तो इसमें हमारा क्या है डिफरेंट क्या है रेयॉन, क्या है रेयॉन। दूसरा क्या है कैटरपिलर सिल्क बूम मलबेरी लीव्स कोकून। तो इसमें हमने देखा कि कैटरपिलर मलबेरी सिल्क और कोकून सब एक हैं, सिर्फ इन सब से मिलकर ऊन बनती है तो हम वो सिल्क बनता है, लेकिन यहाँ पे बुल क्या है डिफरेंट है। सीप गॉड कैमल डियर, हियर हिरन तो नहीं देता है ऊन, इसलिए हमारा हियर क्या है वो डियर क्या है डिफरेंट है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया सॉर्टिंग सीप सिल्क मोथ, सीप सॉर्टिंग और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया सब एक हैं और सिल्क मोथ क्या है हमारा अलग है। एग कैटरपिलर प्यूपा मलबेरी सीड कोकून, मलबेरी सीड हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे थे ऑड 1। अब हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इसमें बताना है कि एनिमल से हम क्या प्राप्त करते हैं वूल, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है वूल। दूसरा क्या दिया है द
फाइबर दैट बर्न रेडिडली विद द स्मेल ऑफ बर्निंग प्रॉपरेज। तो बर्निंग यानी जब हम उसको जला देते हैं क्या होता है, वो रेयॉन को जलाकर उनको बनाया जाता है। तीसरा क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। क्या मतलब हुआ कि हम जानवरों से क्या करते हैं, क्या नहीं प्राप्त करते हैं, जूट। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइन एंड लाइट। कि वो कौन सा है जिससे हम लोग लाइट और फाइन का इस्तेमाल करते हैं सिल्क में। किस में करते हैं, सिल्क में। द सिल्कवॉर्म इज अ, सिल्कवॉर्म क्या है, इनमें से कोई नहीं है, ना तो कैटरपिलर है, ना प्यूपा है, ना कैटरपिलर ऑफ प्यूपा है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमें क्या दिए हैं, बन वर्ड। वो क्रिया जब शेविंग ऑफ सी बॉडी, जब हम लोग किससे क्या क्या करते हैं, भेड़ों के बालों को काटते हैं, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सीरिंग। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ को क्या कहते हैं हम, सेरीकल्चर। प्रोसेस विच कर्ली वूल फाइबर स्टैंडिंग, उसको क्या बोलते हैं जब हम लोग कर्ली हेयर को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, कार्डिंग। वॉशिंग स्ट्रेट, वॉशिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है, धुलते हैं और साफ करते हैं। ठीक। द स्टिकी फ्लूइड एक्सपोज एयर फ्रॉम थ्रेड ऑफ सिल्क, उसे हम बोलते हैं फाइब्रोइन। ठीक है। अब हमारी मैचिंग है, पहला है बुल, बुल को क्या, बुल प्रोटीन। सियरिंग, सेकंड क्या है, सियरिंग, सियरिंग एंटीसेप्टिक। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन क्या होता है, कोकून। स्कोरिंग क्या होता है हमारा, वॉशिंग यानी धुलना। मलबेरी लीव्स क्या होती है हमारी, सिल्क मोथ एग। अब हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव वुल प्रोडक्शन, वुल प्रोडक्शन किस में होता है, सीरिंग में, जब हम उससे भेड़ के बालों की कटिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर, इसमें से कोई क्या फाइबर नहीं है। तो आप जानते हो हमारी ऊन, कॉटन और पॉलिएस्टर तीनों फाइबर हैं, सिर्फ लेदर हमारा फाइबर नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक दिए हैं, क्या दिया है, पहले स्टिकी फ्लूइड सीक्रेटेड लार्वा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड फाइब्रोइन, यानी कि जो सलाइवरी यानी कि हमारे लार से उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं फाइब्रोइन। जो जानवरों को सीक्रेट होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। 4 स्टेजेस बताना है सिल्क मोथ की, तो सबसे पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर वो बड़ा हो जाता है यानी एडल्ट। तीसरा क्या है, द थ्रेड ऑब्टेन इन द रीलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रॉ सिल्क, यानी कि क्या होते हैं, उनको हम बताना है कि रॉ सिल्क जो होती है वो एक थ्रेड होती है, धागे की तरह बनाई जाती है। रिमूवल ऑफ डैश फ्रॉम द बॉडी शेप इज कॉल्ड शेयरिंग, क्या करते हैं हम जब शेयरिंग में उसके शेप के बॉडी से, शरीर से क्या हटाते हैं, तो फ्लीस। शॉर्टर वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम, क्या होता है जब हम लोग इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियों से इंडस्ट्री वूल को हम लोग उनको क्या करते हैं, लंबा करते हैं, तो क्या होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया और शॉर्टर डिसीज, यानी कि जो स्वेटर में बीमारियाँ होती हैं, कीटाणु हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए ये करते हैं, शॉर्टर डिसीज और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ट्रू फॉल्स, ऑल नेचुरल फाइबर कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, सभी जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, तो नो। वूल ट्रैप मोर एयर इज कंपेयर द कॉटन, कॉटन के से ज़्यादा जो ऊन होती है उनमें ज़्यादा छेद पाए जाते हैं, तो ये सही है। द इंसेक्ट इन कोकून किल्ड बिफोर रियरिंग द सिल्क, जो सिल्क होती हैं, सूती कपड़े होते हैं, वो उन्हें उसके बैक्टीरिया को मार देता है, तो ये सही है। सिल्क फाइबर आर लॉन्ग इवन स्ट्रेट एंड फाइबर फाइन, सिल्क फाइबर को काफ़ी लंबे और सीधे होते हैं, तो ये भी सही, हमारे धागे बहुत लंबे लंबे होते हैं और हल्के होते हैं। ड्यूरिंग स्कोरिंग सीयर्ड हेयर वॉश विथ सोप सॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं हम, इसके स्कोरिंग में क्या करते हैं, साफ सुथरे तरीके से धुलते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश।